श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक है 6। न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसके पहले 5वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मान मोह से रहित हो गए, इंद्रियों को जीत लिया है, आसक्ति के दोषों से रहित हो गए हैं, इस प्रकार जो अमूढ़ा हो गए हैं यानी ज्ञानी हो गए हैं, उन भक्तों की चर्चा की है। तो वे भक्त उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं जो इस श्लोक में वर्णन करते हैं, उस अविनाशी पद का कि वो कैसा है, जिसको ये अमूढ़ लोग यानी ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं। वो पद अविनाशी पद है कैसा, इसमें भगवान यह बताते हैं। न माने नहीं, तद माने तद तो हो गया तत्, ता का दा बन जाता है संधि करने में, तो यहाँ तत् अलग हम संधि विच्छेद करते हैं, तो तत् यानी उस, उसको, सूर्यो माने सूर्य, ना माने नहीं, शशांको चंद्रमा, ना फिर है नहीं, पावका अग्नि, भास्यते तद्भास्यते लिखा है आरंभ में, तो भास्यते यानी प्रकाशित कर सकती है। तो उस परम पद को, अविनाशी पद को न सूर्य न चांद चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। और फिर है नीचे की लाइन में, यद गत्वा माने यत माने जिसको, गत्वा यानी प्राप्त हो करके, ना माने नहीं, निवर्तन्ते लौटकर संसार में नहीं आते हैं, तत् यानी तद्धाम, तत् वही, परमम परम, मम माने मेरा, धाम है। अपने धाम की विशेषता बताते हैं भगवान कि उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त हो करके जीव लौटकर संसार में नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। ये जो 6वां श्लोक है, ये 5वां और 7वां, इसके बाद वाला और इसके पहले वाले दोनों श्लोकों को जोड़ता है। तो
जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ज्ञानी हो गए हैं, सभी दोषों से रहित हो गए हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वे मुझसे अभिन्न जो मेरा परम धाम है उसको प्राप्त करते हैं। और 7वें श्लोक में अपना जीव से संबंध बताते हैं भगवान। तो यहाँ पर 6ठे श्लोक में अपने धाम को अभिन्न बताते हैं और 7वें श्लोक में जीव को अपने से अभिन्न बता रहे हैं। तो जो मेरा परम धाम है, अविनाशी मेरा परम धाम है, वह मेरे से अभिन्न है और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। यद्यपि इस 6ठे श्लोक का 12वें श्लोक से घनिष्ठ संबंध है, वह आगे भी चर्चा करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने 2 खास बातें बताई हैं। इस 6ठे श्लोक में 2 बातें जो हैं वो खास हैं। पहली बात, उस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जो भगवान का परम धाम है। उसका कारण आगे बताएंगे। तो पहली बात, मेरे परम धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। जैसे सूर्य यहाँ प्रकाश फैलाता है भौतिक जगत में, ऐसे वो भगवान के आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित नहीं कर सकता है। दूसरी बात है, उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर भौतिक जगत में यानी संसार में नहीं आते हैं। तो प्रकाश की बात कही है कि मेरे धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि जीव वहाँ पहुंचकर दोबारा यहाँ भौतिक जगत में नहीं आता है। अब है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, कि उस धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकते हैं, न चंद्र प्रकाशित कर सकता है और न ही अग्नि उसको प्रकाशित कर सकती है। उसका कारण है कि ये सूर्य किससे प्रकाश लेता है? भगवान से प्रकाश लेता है। आध्यात्मिक जगत सारा भगवान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है और उस आध्यात्मिक जगत से सूर्य प्रकाश लेकर इस भौतिक जगत को प्रकाशित कर सकता है। तो जैसे आत्मा सारे शरीर को प्रकाशित करती है, मन बुद्धि इंद्रियां इन सब को प्रकाशित करती है, शक्ति देती है, तो ये मन बुद्धि इंद्रियां आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं आत्मा से प्रकाश लेते हैं, शक्ति लेते हैं। और आत्मा परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा परमात्मा से शक्ति प्राप्त करता है। तो इस तरह जो स्वयं प्रकाशक है उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। तो परमात्मा तो स्वयं प्रकाशक है, परम प्रकाश प्रकाशक जो वो सबके प्रकाशक हैं। तो भौतिक जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य वो कैसे भगवान के धाम को प्रकाशित कर सकता है? वो तो जड़ है सूर्य, चंद्र भी जड़ है और अग्नि भी जड़ है, ये अपरा प्रकृति के तत्व हैं। तो इस प्रकार यह भगवान के धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र और न ही अग्नि। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज़ नहीं है। देखने में तो यही लगता है कि जो ये संसार है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश सूर्य में है, और वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। तो फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र अग्नि उसे कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? जब सूर्य ही नहीं परम धाम को प्रकाशित कर सकता है तो सूर्य से प्रकाश चंद्र लेता है, चंद्र
से अग्नि लेती है, इस तरह जब वो स्वयं सूर्य से प्रकाश लेते हैं, चंद्र और अग्नि, तो वो कैसे भगवान के धाम को प्रकाशित कर सकते हैं। तो यही बताते हैं कि वह जो सूर्य है वो जड़ होने के कारण जड़ चेतन को प्रकाशित कैसे कर सकता है, तो वह उस धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। भगवान इसी अध्याय के 12वें श्लोक में स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। भगवान ऐसा कहते हैं, जो प्रकाश है, जो तेज है, जो दाहक शक्ति है, जो प्रकाशक शक्ति है, वो मुझसे ही वो उनको प्राप्त है। तो फिर वो मुझे कैसे प्रकाशित कर सकते, मेरे धाम को कैसे प्रकाशित कर सकते। मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्म तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्म स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है। तो भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है, उनमें कोई भिन्नता नहीं, वो एक ही है। और जीव भी भगवान का अंश है, वो भी भगवान से अभिन्न है। तात्पर्य यह है कि परम तत्व चेतन है और सूर्य, चंद्र और अग्नि जड़ हैं। भगवान ने बताया ना कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व हैं। ये भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव जा, अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रसदा। ये सब जो है अपरा प्रकृति के तत्व हैं, जड़ हैं। 7वें अध्याय में बताया। तो ये सूर्य, चंद्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी को प्रकाशित कर सकते हैं। जो जड़ है वो जड़ को ही प्रकाशित कर सकता है। तो ये नेत्र भी जड़ है, मन भी जड़ है, अपरा प्रकृति का तत्व वाणी भी जड़ है, और सूर्य, चंद्र और अग्नि ये क्रमशः इन्हीं को प्रकाशित कर सकते हैं। क्रमशः का मतलब है सूर्य जो है वह नेत्र को प्रकाशित कर सकता है, चंद्र है वो मन को प्रकाशित कर सकता है, और अग्नि वाणी को प्रकाशित कर सकती है, यानी शक्ति दे सकता है। लेकिन ये परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसीलिए नेत्र से उस परमात्म तत्व को देखा नहीं जा सकता है। भगवान को हम इन आँखों से नहीं देख सकते, वो तो दिव्य दृष्टि से ही देखे जा सकते हैं। तो नेत्र भी जड़ है, तो जड़ से चेतन को हम नहीं प्राप्त कर सकते, एक साधन रूप है। तो हम इन नेत्रों का उपयोग भगवान की सेवा में, भगवान के बनाए संसार की सेवा में लगाते हैं। मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अचिंतनीय, अवर्णनीय, सबने इतना वर्णन किया है, लेकिन महात्माओं ने लेकिन अंत में कह दिया नेति नेति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। क्योंकि जड़ तत्व से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई कहे हमने देखा ऐसे, नेत्र से देखा, नहीं, वो अवर्णनीय, वाणी से भी वर्णन। देखा भी हम इन भगवान को इन नेत्रों से नहीं देख सकते। जैसे दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त हुई, अर्जुन को प्राप्त हुई, तो वो अलौकिक दृष्टि प्राप्त होती। अलौकिक से ही अलौकिक को देखा जा सकता है। वो चेतन तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों से सदा परिपूर्ण है। सब कुछ भगवान के अंदर है, विराट स्वरूप। उस तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है। तो भगवान तो निरहंकार है कि जैसे जीव अहंकार से मोहित हो जाता है, मैंने किया, इतना सब कुछ करते हुए भी परमात्मा अहंकार से रहित है। सब कुछ मेरी प्रकृति कर रही, मेरी प्रकृति कर रही, ऐसा कहते।
चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जीवात्मा भी प्रकाश करता है, पूरे शरीर को शक्ति देता है, प्रकाशित करता है। तो इसलिए वो, क्योंकि वो भगवान का अंश है, उसमें अंश होने के कारण इतनी शक्ति है कि वो इस केवल एक व्यक्तित्व को वो प्रकाशित कर सकता है। लेकिन परमात्मा संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हैं, सबके अंदर विराजमान है और वो सबकी जानने वाले हैं। जीव तो केवल एक शरीर की ही जानता है कि किसने, हमने कब क्या किया, कहाँ सोचे, क्या गया, दूसरे के बारे में नहीं जान सकता। लेकिन पर भगवान सबके अंदर विराजमान है, अंतर्यामी है, वो सबकी जानने वाले हैं और सबको शक्ति प्रदान करते हैं। अतः उसको जड़ पदार्थ प्रकाशित नहीं कर सकते। वो चेतन है जीव, तो उसको जड़ यानी नेत्र, वाणी, मन, ये सब उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। एक बात ध्यान देने की है कि सूर्य को भगवान या देव की दृष्टि न देखकर केवल यहाँ प्रकाश करने वाले पदार्थों की दृष्टि से देखा गया है। तात्पर्य है कि सूर्य तेजस तत्वों में श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा तेज भौतिक जगत में सूर्य में ही दिखाई देता है। अतः यहाँ केवल सूर्य की ही बात नहीं है, चंद्र आदि भी सभी तेजस तत्वों की बात चल रही है। तो यहाँ पर सबका उदाहरण दे दिया है कि चंद्र में भी थोड़ी प्रकाशक शक्ति है, अग्नि में भी प्रकाशक शक्ति है। ये कोई भी भगवान के धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। अब है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, कि जहाँ जाकर उसे वापस, जीव को वापस नहीं लौटना होता है, वो मेरा परम धाम है। जीव परमात्मा का अंश है। वो जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता है, तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए। जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है अपने प्रभु को, तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे कि नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र में मिलने में ही स्थिरता प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, दौड़ती रहती हैं जब तक समुद्र में नहीं मिल जाते, और जब मिल जाती हैं तो शांत हो जाती हैं। ऐसे जीव का भी आवागमन होता रहता है जब तक वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर लेता है, अपने अंशी परमात्मा को। ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर भी वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। तो वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न नहीं है, पर संसार से उसने संबंध जोड़ लिया है। इस कारण उसे ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है कर्मों के अनुसार। यहाँ परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का वाचक है, यानी अभिन्न है। भगवान में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। यह परम धाम प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर स्थित है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है, अपने स्थान पर भी, और सारे भौतिक जगत को प्रकाश पहुंचा रहा अपने जगह रहते हुए, कहीं चलायमान नहीं है। अर्थात सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है। ऐसे ही परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा परस्पर अभिन्न है, और वो अपने स्थान पर रहते हुए ही इस सारे जगत को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तो इस तरह उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, सर्वव्यापी हैं। और भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यता के अनुसार कोई उन्हें वैकुंठ लोक कहता है, कोई साकेत लोक कहता है। इस तरह अनेक नाम से संबोधित करते हैं भगवान के धाम को। यह परम धाम चेतन, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परम स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। तो यहाँ पर ये बताया है गत्वा। गत्वा शब्द यानी गति से मतलब है,
उसकी गति परमात्मा में जब हो जाती है तो वापस लौटकर नहीं आना होता। एक होता है गति और एक होता है प्रवृत्ति, तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ गति शब्द कहा है कि गति स्वतः स्वाभाविक होती है और प्रवृत्ति में प्रयास करना पड़ता है। गति परमात्मा की ओर होती है और प्रवृत्ति संसार की होती है, संसार की ओर होती है। तो जो ज्ञानी है वो जानता है कि संसार में हमें कहाँ प्रवृत्त होना है और कहाँ से निवृत्त होना है। तो इसलिए संसार में हम आए हैं, तो संसार में रहते हुए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस में प्रवृत्त होनी चाहिए, किससे निवृत्त होनी चाहिए, ये सावधानी रखनी है कि परमात्मा की ओर जाना है, प्रवृत्त होना है और संसार से निवृत्त होना है, आसक्ति से रहित होना है। गति स्वतः स्वाभाविक होती है, उसमें परिश्रम, उद्योग और कर्तव्य तो नहीं होता है। संसारिक कार्य करके मैं मेरा करके करेंगे कार्य, तो उसमें लगता है बहुत थक गए, बहुत परिश्रम लग गया। लेकिन यदि हम परमात्मा की ओर चलते हैं, भगवत भाव से कार्य करते हैं, तो उसमें कोई उद्योग ही नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत परिश्रम मैंने किया, मुझे थकान आ गई। तो उसमें न उद्योग होता है और न कर्तव्य होता है, कर्तापन का भाव भी नहीं होता है। गति में स्वाभाविक क्रिया हो रही है, जैसे पलक झपक रही है, सब अपने कार्य हो रहे हैं, ऐसे उसके सभी कार्य होते रहते हैं, चाहे संसार की सेवा में लगे और चाहे परमात्मा की ओर बड़े भजन पूजन करे। इसलिए गति स्व की तरफ होती है और प्रवृत्ति पर की तरफ होती है। पर माने दूसरे की भाव, ये दूसरा, ये भिन्न है, और स्व में सब अपने हैं, सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा। गति असीम की तरफ ले जाती है, जो स्वाभाविक क्रिया जिसमें कर्तापन का भाव नहीं, तो वो परमात्मा की ओर ले जाती है। जिसमें कोई उद्योग नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो वह ऐसे कार्य परमात्मा की ओर ले जाते हैं। और प्रवृत्ति संसार की ओर ले जाती है कि मैंने ये किया, आसक्ति का भाव है, ममता का भाव है, कामना का भाव है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब है 7वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब इसमें भगवान अपनी अभिन्नता जीव से बताते हैं। जीव लोके यानी इस संसार में जीव, जीव भूता, जीव बना हुआ आत्मा। जब आत्मा शरीर से संबंध जोड़ लेता है तो उसकी संज्ञा जीव से हो जाती है। तो जीव बना हुआ आत्मा, मम, ममैवांशो यानी मम एव माने ही, मेरा ही, अंशो अंश है, अंशः यानी अंश है। और वो कैसा है? सनातना, सनातन है, सदा सदा से रहने वाला। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि, मन और पांचों इंद्रियों को प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित ये जो मन है और पांचों इंद्रियां हैं, इन सबको कर्षति आकर्षित करता है, यानी अपना मान लेता है। ये सब मैं ही हूँ, मैं ही इंद्रिय हूँ, मैं ही शरीर हूँ। तो यहाँ अर्थ है, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही अंश है, मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को
आकर्षित करता है, यानी अपना मान लेता है। प्रकृति में ही तो है सब, मन इंद्रियां ये सब अपना प्रकृति में ही है सब। तो इनको वो अपना मान लेता है। वास्तव में वो है तो भगवान का ही स्वरूप, वो चेतन है, नित्य है, अविनाशी है। और बाकी ये जो भौतिक पदार्थ हैं, प्रकृति है, ये अनित्य है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। पर वो उसे अपना स्वरूप मान लेता है, अविनाशी होते हुए भी कि मैं यही शरीर हूँ, मेरा ये मन है, मेरा मन है, मेरा मेरा लगा है, यानी मेरा मन है, मेरे हाथ है, पर मैं नहीं हूँ। और मेरा है यानी ये अलग है मुझसे, ये मेरा वस्त्र है, ये मेरा पैसा है, तो यानी मैं अलग हूँ और ये मेरा अलग है। लेकिन वो कहता तो ऐसा है मेरा मेरा, लेकिन वो समझ में नहीं आता है कि मेरा मैं कह रहा हूँ तो मैं इससे अलग हूँ, मैं और मेरा तो अलग है, मैं से मेरा अलग है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा एक स्वरूप एकता नहीं है, ऐसे कहाँ एकता है जीव की और ये प्राकृतिक पदार्थ की, संसार की कहाँ एकता है। एक जड़ है और एक चेतन है, तो कैसे तत्व जो दोनों एक ही स्वरूप हो, एक ही प्रकार हो, तो गुण हो, तो फिर वो एक माना जाएगा। जब दोनों अलग अलग स्वरूप से हैं, एक नित्य है एक अनित्य है, तो एकता कैसे हो सकती है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। ये प्रकृति है, ये संसार है, इसको लोक यहाँ भगवान शब्द कह रहे हैं। 3 लोक 14 भुवन में जीव जितनी भी योनियों में शरीर धारण करता है, उन संपूर्ण लोकों तथा योनियों को जीव लोक के पद के अंतर्गत समझना चाहिए। जहाँ जहाँ शरीरधारी हैं, तो चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, देवलोक भी शरीर है उनका, तो ये सब लोक के अंतर्गत आते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर वो जीव हो गया है, उसे जीव कहा जाता है। परम आत्मा आत्मा और परम आत्मा आत्मा जो ये संसार में व्यक्तिगत सबके अंदर विराजमान है, और परमात्मा यानी सबकी से जो उच्च है, उत्तम है, जो परमात्मा है, जो सबको प्रकाशित करता है। जीव भूता है, फिर उसे कहते हैं जब आत्मा शरीर से संबंध स्थापित कर लेती है तो वो जीवभूत हो जाता है। तो उसका ये जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं है। उसने यहाँ पर आकर के ही अपने को भूल से जीव की संज्ञा में रख लिया है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं और उसको अपना ही बताते हैं। ममे वांशो, ममे कि मेरा ही अंश है जीव। और जो जितने भी सांसारिक लोग हैं, पदार्थ हैं, घर है, धन है, वो नहीं कहता है कि तुम मेरे हो तुम मेरे हो, लेकिन भगवान यहाँ जीव को कह रहे हैं कि वो मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है। और जो हमें नहीं कहता है सांसारिक पदार्थ, उसको हम कह रहे हैं मेरा है मेरा है मेरा है। वो कभी नहीं कहता कि मैं आपका हूँ मैं आपका हूँ। आज इधर है, कल उधर है, कल उनके पास है, सब जगह रहता है, घूमता रहता है, धन आदि। वही जमीन मेरी है, कभी किसी की थी। लेकिन भगवान कहते हैं कितना भी भूल भटक के हम कहीं भी जाते हैं, पर वो कहते हैं तुम मेरे ही हो, तुम मेरे ही हो। ये सबका अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का मानते हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। हमने जो मान लिया है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, जैसा हम मान लेते हैं वैसा ही हम कार्य करते हैं। यह मान्यता मैं साधु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये केवल कर्तव्य पालन करने के लिए है, क्योंकि ये सदा रहने वाली नहीं। न ब्राह्मण सदा ब्राह्मणपना रहेगा, न कुछ भी हमारा नाम रहेगा, न वर्ण रहेगा, न बुद्धिमानी रहेगी, न धनवानी रहेगी, कुछ भी नहीं।
पर मैं भगवान का हूँ, ये वास्तविकता सदा रहने वाली है। इसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जिन पदार्थों को हम भूल से अपना मान रहे हैं, वे कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। विचार करना चाहिए कि शरीर पदार्थ को हम अपने साथ नहीं लाए हैं और ये अपनी इच्छा अनुसार बदलते रहते हैं स्थान, और न लाए हैं न लेके जाएंगे। तो ये हमारी कितनी बड़ी भूल है। और न ही हमारा शरीर एक सा रहता है, बचपन, जवानी सब ये शरीर भी बदलते रहते हैं। जो आज है वो पहले थे, वो आज नहीं है, आज हैं वो आगे नहीं रहेंगे। इस प्रकार शरीर में हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। तो जिसको परिवर्तन दिखता है, कौन देख रहा है परिवर्तन? ये बदल रहा, पहले मैं कैसा था, बालक था, जवान था, फिर क्या, ये कौन देख रहा है? ये जीव देखता। तो यानी मैं अलग हूँ। तो हमें अपना सुधारना चाहिए भूल को। तो कैसे करना है? हमें अपनी अहमता को बदलना है। जो मैं अहमता अपनी ब्राह्मणपने में हूँ, धनवान में हूँ, बुद्धिमान में हूँ, जो अहम, जो हमने ये बात अपने मन में बैठा ली कि मैं ब्राह्मण, तो इस अहमता को बदलना है। क्या सोचना है? कि मैं भगवान का हूँ। इस अहमता को कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, जब मैं ऐसा सोचूंगा तो मुझे ये अनुभव भी होगा। तो अपनी अहमता को बदलना है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अबहि आज, होए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। होए राम को, राम का हो जाओ। अपना जो अहम है, जो अनेक यहाँ से सब नाम रूप जाति आदि से जुड़ा है, वो हटा करके भगवान के हो जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, और भजन करें इस तरह से। जब मनुष्य भगवान के आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो वे उसकी इतनी उन्नति कर देते हैं कि उसका जीवन सफल हो जाता है और जन्म मरण बंधन रूप सदा के लिए मिट जाता है। तो भगवान की आज्ञा में रहना चाहिए सदैव। हमें एक की आज्ञा में रहना पड़ेगा, चाहे हम प्रकृति की आज्ञा में रहें, चाहे भगवान की आज्ञा में रहें। यदि हम प्रकृति यानी माया के आज्ञा में रहते हैं तो वो हमें बांधते चली जाती है, लेकिन जब हम भगवान की आज्ञा में रहते हैं, ये प्रभु का कार्य है, प्रभु की सेवा है, प्रभु की आज्ञा है, तो फिर माया उसकी ओर देखती नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं। माया तो भगवान की चेहरी है। तो जब हम स्वामी के अधीन होंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो फिर हम बंधन से रहित होते चले जाएंगे और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो ये जो हमने मन, शरीर, बुद्धि इन सबको अपना स्वरूप मान लिया है, मेरा ये स्वरूप नहीं है। ये हमारे सब साधन है, ये हमारे सब सेवा में हमें परमात्मा ने दिया है, और हमें इनका सदुपयोग करके उस तत्व की प्राप्ति करनी है जहाँ जाकर के हमें वापस नहीं लौटना होता है। तो यहाँ पर यह श्लोक पूरा होता है। अब अगला श्लोक आगे। श्री राम।